Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel, welcome to the lecture number 13 of the O-Level Economic Lecture Series। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कि आपकी डिफरेंट जो टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, तो इनकी कैलकुलेशंस कैसे हम करते हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो जैसे हमने बात की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि अगर हम जब इकोनॉमिक्स में बात करते हैं शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की, ठीक है, शॉर्ट रन वो पीरियड हम कंसिडर करते हैं कि जिसमें आपके एटलीस्ट कोई भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और लॉन्ग रन में आपकी ऑल द कॉस्ट जो है, सारी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल हो जाती हैं, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल के टोटल कॉस्ट हम शॉर्ट रन में कह रहे हैं कि आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है कि जिस टाइम पे अगर आपने देखें अगर कुछ भी आप प्रोड्यूस नहीं भी करें देन ऑल्सो देयर इज़ अ कॉस्ट जिसको हम फिक्स कॉस्ट कहेंगे। जैसे अगर आपने कोई किसी बिजनेस ने कोई लोन लिया हुआ है उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है तो वो तो देगा। फॉर अगर आप उसमें क्वांटिटी बढ़ा रही हैं या नहीं बढ़ा रहे उसकी जो भी आपका प्रोडक्ट है फिर भी आपको वो पे करनी पड़ेगी, तो दैट इज़ योर फिक्स कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट कब चेंज होती है कि जो जो आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी। तो जिस तरह अगर हम लोग उसमें देखें आपके क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज़ में जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो उसमें जो बेसिक्स आपको पहले पता होनी चाहिए जैसे शॉर्ट रन में कि आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, क्योंकि उसी में डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे जो हम उसको आज देखेंगे। और उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं कि फॉर इंस्टेंस कि आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। एवरेज जिस तरह हम नॉर्मली एवरेज निकालते हैं यहाँ पे भी वही चीज़ है कि टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एवरेज अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें सो यू विल गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। आगे मैं प्रॉफिट की बात करते हुए आपको बाकी चीज़ें दूंगी क्योंकि हर फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि आपके पास जिस तरह कुछ मैंने आपको पहले बताया कि फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स मतलब हम सब कॉस्ट जो आपकी वेरिएबल हो जाती है। यानी अगर हम लॉन्ग रन में इकोनॉमिक्स से बात करें यू कैन गो फॉर ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्री, बट ऑन द अदर हैंड इन द शॉर्ट रन हम उसको कंसिडर करते हैं कि वॉट एवर आर योर रिसोर्सेज यू हैव टू यूटिलाइज देम, ठीक है। जो भी आपकी बिजनेस के जो प्रेजेंट जो भी आपके रिसोर्सेज हैं आप उन्हीं को यूज़ करके जो भी आपने क्वांटिटी बढ़ानी है, अगर आपकी डिमांड ज़्यादा तो आप उनको करेंगे। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ये जो डिफरेंट एवरेज फिक्स कैसे निकालेंगे, एवरेज वेरिएबल आप कॉस्ट कैसे उसमें से करेंगे, तो अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट को देखें तो दैट इज़ बेसिकली एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आ जाती है टोटल कॉस्ट आ जाती है जिसको हम दोनों उसमें से चेक कर सकते हैं। तो अभी वो हम देखेंगे कि जैसे आपको जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बेसिक्स कुछ आपको पता होंगे तो वो सिंपल बेसिक्स ही पूछे जाते हैं आपसे। अब एक और चीज़ यहाँ पे कि अगर हम शॉर्ट रन में देखें, ठीक है, कॉस्ट कर्व को अगर हम देखें तो एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ यू शेप्ड। वाई इज़ द एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप्ड? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टाइम पे जब आपके पास जिस टाइम पे हम ये ड्रॉ कर रहे होते हैं तो क्वांटिटी यू आर टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड यू आर टेकिंग कॉस्ट ऑन द वाई एक्सिस। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आपके पास कोई भी फिगर गिवन है, यू हैव द क्वांटिटी, यू हैव द कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस टोटल कॉस्ट तो आप इसको सिंपल आपने प्लॉट करना होगा, तो आप टोटल कॉस्ट भी प्लॉट कर सकते हैं, आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी प्लॉट कर सकते हैं, वट एवर द फिगर्स आर गिवन टू यू। अब आप ये देखिए कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, सही बात है कि अगर आपके पास जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी जो फिक्स्ड रहेगी, अगर आपकी क्वांटिटी, अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट ले रही हैं टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ करेगी। अगर आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है विद द फिक्स क्वांटिटी, ऊपर आपके पास फिक्स कॉस्ट है विच इज़ सेम, ठीक है, और आपकी ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो मैथ्स में भी कि अगर आपके पास फॉर 30 फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, अगर आप उसको अगर आप 2 को लेंगे, अगर क्वांटिटी 2 है तो देन योर एवरेज फिक्स कॉस्ट विल बी 15,
ऑन द अदर हैंड अगर आप उसमें उसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, अगर आप फॉर इंस्टेंस आप ले लेते हैं 30 डिवाइडेड बाय, इट्स नॉट जस्ट, तो अगर आप इसमें 3 कर लेते हैं तो 3 1 3 10, तो आप देख सकते हैं कि ये एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे, कि अगर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी एवरेज, तो यहाँ पे देखिए जब ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ये एवरेज जो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इसको इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसके डिक्रीज़ होने की वजह से, क्योंकि इनिशियली जब क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है तो आपके पास जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो आपकी डिक्रीज़ हो रही है और वो डोमिनेंट है, और उसकी वजह से आपका ओवरऑल एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीज़ होगी। फिर एक पॉइंट पर आप रीच करेंगे जब आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ किए जा रहे हैं तो आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, वो इंक्रीज़ करनी शुरू कर देगी और वो एक डोमिनेंट फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा वेरी कर रही है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी को बढ़ा रही हैं तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, जो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये यू शेप्ड अगर शॉर्ट रन में है तो इसकी रीजनिंग जो है सिंपल, यहाँ पे आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट की डिक्रीज़ होने की वजह से, बिकॉज दैट इज़ द डोमिनेंट फैक्टर ओवर हेयर, और एवरेज टोटल कॉस्ट एक जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और उसमें जो अगर उसके आप कॉन्सेप्चुअल उसमें जाएँ तो ऑफकोर्स एक टाइम तक आप एक ऑप्टिमम लेवल रीच करते हैं, उसके बाद अगर आप क्वांटिटी को बढ़ा रही हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी, और वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जो इंक्रीज़ करी उसकी वजह से आपका इस तरह शेप आ जाती है। लॉन्ग रन में भी मैं आपको बता देती हूँ कि लॉन्ग रन में भी आपके पास, लेकिन लॉन्ग रन में वी हैव अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगर लॉन्ग रन की आपको कोई एक्सप्लेनेशन, वो जब मैं टॉपिक इकोनॉमीज़ और डिस इकोनॉमीज़ का आपको बताऊंगी तो उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि वो क्या बेसिकली, लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम देखें तब भी आपका इसी तरह आता है, बट ओवर हेयर ये जो डिक्रीज़ हो रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ठीक है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हम किसको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी चीज़, अगर आप किसी की क्वांटिटी बढ़ाती हैं तो कुछ आपके फैक्टर्स, कुछ स्केल को इंक्रीज, स्केल को बढ़ाने की वजह से, यानी इंक्रीज़ करने की वजह से कुछ आपकी एडवांटेज होता है आपके बिजनेस को, जिसको हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहते हैं, और जिसकी वजह से आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि कुछ कॉस्ट है जो वो है ही है, उसमें अगर आप फोर्स स्केल को बढ़ाएंगे तो उसमें आपको उसका बेनिफिट होगा, फिक्स्ड कुछ अमाउंट, कुछ पेमेंट्स जो हैं वो आपने देनी ही देनी है, तो अगर आप उसमें क्वांटिटी, तो आपको वो इकोनॉमीज। फिर जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एट अ सर्टन पॉइंट फिर इंक्रीज़ इस वजह से होगी क्योंकि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि आपकी सुपरविजन ठीक नहीं है, कुछ इश्यूज आना शुरू हो गए, तो कभी कभी आपको स्केल, हम कह रहे हैं कि जिस तरह हम उसको बढ़ा रहे हैं क्वांटिटी को, तो आपको कुछ डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली बात होगी कि व्हाट इज़ एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो बेसिक आपको उनके फार्मूलाज पता होने चाहिए व्हेन यू आर डीलिंग विद इट। अच्छा, अब हम मूव करते हैं कि आपके पास रेवेन्यू क्या है, ठीक है। रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू, ये पहले भी मैं आपको उसमें भी एक्सप्लेन कर चुकी हुई थी जिस टाइम पे हम इलास्टिसिटी कर रहे थे, लेकिन रेवेन्यू आपके पास क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज़ व्हाट द बिजनेस इज गेटिंग, व्हिच इज़ द टोटल रेवेन्यू। नाउ हाउ यू फाइंड द एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू जो है वो है टोटल रेवेन्यू ओवर क्वांटिटी। आपके ओ लेवल्स के कोर्स में मार्जिनल की बात नहीं होती है, इस वजह से मैंने इधर कोई ज़्यादा उसको मार्जिन को नहीं डिस्कस किया, मार्जिन रेवेन्यू वगैरह की नहीं है, लेकिन ये है कि वैसे वो भी एक एडिशनल क्वांटिटी होती है। लेकिन फ़िलहाल हम इसी के ऊपर रहते हैं कि अगर देखें आपके पास टोटल रेवेन्यू क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी और क्वांटिटी, तो ऑफ कोर्स एवरेज रेवेन्यू, कभी कभी ये पूछा चला जाता है कि व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर एवरेज रेवेन्यू, या अगर इवन आपको सिर्फ प्राइस गिवन है, आपसे कह रही हैं एवरेज रेवेन्यू फाइंड आउट करें, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ यू विल कैलकुलेट द एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू में भी इसी तरह, जिस तरह अगर हमने देखा कि क्वांटिटी यू विल टेक ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है, और रेवेन्यूज, जब भी हम रेवेन्यू भी कैलकुलेट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू आप जो है वो वाई एक्सेस पे ले लेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली द बेसिक कॉन्सेप्ट या मेथड जिससे हम वो फाइंड आउट करते हैं। अब प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, विच इज़ एज सिंपल एज दैट कि प्रॉफिट हमेशा आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है।
तो रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है और कॉस्ट आपकी डिक्रीज़ हो रही है, तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और इस तरह के कुछ MCQs भी आए हुए हैं जिसके अंदर आपको उन्होंने रेवेन्यू दिया हुआ है, उन्होंने आपको कॉस्ट दी हुई है, एंड दे आर आस्किंग यू हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट और वेयर द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम और हाउ कैन यू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो सिंपल आपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करके या कॉस्ट को कम करके, और कॉस्ट के वो जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसको करके, लेकिन अगर आपको सिर्फ मैथमेटिकल आया हुआ है तो यू जस्ट हैव टू फाइंड वेयर व्हाट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या उसमें हम उसको कैसे डील करते हैं। तो हम अब MCQ की तरफ मूव करते हैं। द टेबल शोज द कॉस्ट इंकर्ड बाय फर्म प्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स, व्हाट आर द फिक्स्ड कॉस्ट इफ 3000 कंप्यूटर्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आपको उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज दे दी हैं, एक टेबल दे दी है जिसमें आउटपुट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है। फिक्स कॉस्ट का जो आपसे भी जो डिस्कशन हुई कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है कि जो अगर हम डिफरेंस देखें वेरिएबल और फिक्स में, कि अगर आपकी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा देन ऑल्सो देयर इज़ अ कॉस्ट, जिसमें हमने डिफरेंट, जिस अगर आपने लोन लिया हुआ है आपकी फर्म ने, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ें होंगी उधर ही, इवन इफ़ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। ठीक है, अगर आपकी फर्म या आपकी फैक्ट्री कुछ प्रोड्यूस नहीं भी करी तो ये कॉस्ट उधर है। तो बेसिकली अगर आपको इस बात का पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जहाँ पे भी आउटपुट आपके पास ज़ीरो है तो वो उस पॉइंट पे जो है वो आपकी कॉस्ट है। तो अगर आपके पास व्हाट आर द फिक्स कॉस्ट ऑफ 3000 कंप्यूटर्स आर प्रोड्यूस्ड, तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होगी, जो यहाँ से 20,000, जो आप देख सकते हैं कि वो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है, तो वो आपकी उतनी रहेगी, इवन आप ज़ीरो करें या इवन अगर आप ज़्यादा भी करें, तो वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उतनी ही होगी, दैट इज़ बेसिकली 20,000। Which cost incurred by a firm manufacturing shares is a variable cost। ठीक है, आपकी इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स, रॉ मटेरियल्स, रेंट और वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी वेरी करती है, आप जब क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी ज़्यादा होगी और उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होगी। फिक्स कॉस्ट जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका है, जो चीज़ें आपकी फिक्स कॉस्ट में आती हैं, तो इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, रेंट, ये सारी आपकी फिक्स कॉस्ट हैं जो आपको पे करनी इवन इफ यू नॉट प्रोड्यूसिंग समथिंग। तो रॉ मटेरियल C जो है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। A firm finds that it can increase its production by replacing some of its workers by machine. If this happens, what changes occur? Fixed cost increase and variable cost increase. Fixed cost increase and it becomes more capital intensive. Variable cost decrease and it becomes more labor intensive. वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एंड फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस। देखिए अब आपको उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है, और वो जाहिर बात है कि थोड़ा बहुत के कंफ्यूज करने के लिए भी डिफरेंट जो आपके एमसीक्यूज में ऑप्शंस होती हैं कि उसमें आपकी कुछ बहुत सिमिलर या आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि आपने उसको कैसे डील करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास उन्होंने ये कहा कि वर्कर्स को, ठीक है, बाय मशीन, तो आपके पास फिक्स कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। फिक्स कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हैं वर्कर्स को, मशीन्स तो उधर इंस्टॉल हो जाएंगी, तो आपकी जो एक कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी एंड बिकम्स मोर कैपिटल इंटेंसिव। अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। आई थिंक मैंने किसी वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था, लेकिन जनरली कैपिटल इंटेंसिव जो मोर आपकी जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह लेबर इंटेंसिव वो है जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिस प्रोडक्शन या उसमें, तो उसको हम लेबर इंटेंसिव कहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप रिप्लेस करके उसको वर्कर्स को मशीन के साथ कर रहे हैं, और वो आपकी फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, और वो आपकी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव क्यों है, क्योंकि मशीनरी कैपिटल है, तो आपके अब ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं, लेबर की ज़रूरत आपको नहीं है, आपके कैपिटल इंटेंसिव हो गए हैं, यानी आप कैपिटल की रिक्वायरमेंट से अपनी प्रोडक्शन जो है वो आपकी उसको इंक्रीज करेंगे। Which statement about fixed cost is correct? इट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेज। अगर ये एवरेज फिक्स कॉस्ट होता तो हम इसको कह सकते थे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट में आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर क्वांटिटी होती है, तो जो क्वांटिटी बढ़ती है आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं, क्योंकि आपके पास टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट, ये भी नहीं है। टोटल कॉस्ट को अगर आप आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आएगी, नॉट द फिक्स कॉस्ट। इट मस्ट बी पेड इवन इफ आउटपुट इज जीरो। यस, कि अगर
आपके पास आउटपुट आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा जब भी का, तो दिस इज द डी स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इट। और आपने ये देखना है यहाँ पे कि क्वेश्चन में क्या है, इस एवरेज फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि अगर आप कहेंगे फॉल्स इज आउटपुट इंक्रीजेस तो वो आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट के केस में तो है, बट नॉट इन द केस ऑफ द फिक्स कॉस्ट, क्योंकि उसमें आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो सिंपल फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये सिंपल आपका क्वेश्चन है, फर्म सेल्स दिस प्रोडक्ट फॉर $10, इट प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स, इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज $5 and its average fixed cost is $2. How much profit does the firm makes from selling 100 units? ठीक है, तो अब बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, उन्होंने आपसे प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो प्रॉफिट है क्या, ठीक है, प्रॉफिट जो है आपके पास कॉस्ट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट आपको प्रॉफिट बताएगा, ठीक है, जो हम पहले देख चुके हुए हैं। अब टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू आपके पास सिंपल प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस यहाँ पे क्या है आपके पास $10 इंटू 100, तो इसका मतलब है कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो $1000 जो है वो आपके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब कॉस्ट आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने कॉस्ट आपको नहीं गिवन, आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट गिवन है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है, देखिए थोड़ा सा चीज़ों में मतलब इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट वो टोटल कॉस्ट दे दें और आपसे कहें टोटल रेवेन्यू दे दें, चीज़ वही है, लेकिन आपने फिर थोड़ा सा उसको देखना है कि हाउ यू विल हैंडल इट। आपको पता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट है, तो टोटल रेवेन्यू क्या है, यू हैव टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो इसी तरह अगर आप देखें एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके पास क्या आ जाती है, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट आपके पास क्या है, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट आपके पास 2 है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 5 है, तो इसका मतलब है कि एवरेज टोटल कॉस्ट आपके पास 7 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी आपको एवरेज टोटल कॉस्ट आपको गिवन है विच इज़ 7, और जो टोटल कॉस्ट है वो आपको नहीं गिवन है, क्वांटिटी आपको 100 यूनिट्स गिवन है। तो यहाँ से अगर आपको टोटल कॉस्ट देखें तो वो क्या हो जाएगी, 100 इंटू 7 विच इज़ $700, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। तो रेवेन्यू जिस तरह हमने बात की थी कि आपके पास रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट गिव्स यू द प्रॉफिट। तो सिंपल आपके पास रेवेन्यू था 1000 माइनस टोटल कॉस्ट आपको आ गई 700 एंड इट विल गिव यू 300, ठीक है। तो ये आपके पास जो आंसर है वो ये है 300। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, लेकिन आपने थोड़ा सा उसमें देखना है कि हाउ यू विल कैलकुलेट इट। आपको चीज़ें पता है, आप बस उसको उसी तरह इंटरप्रेट करके और आप उसमें से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका क्या आंसर है। So this was all about today's video. Hope you liked it. Thank you for watching the video.